हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। तो सदिश राशियां पहले समझ लें क्या होती हैं। वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण का मतलब संख्यानुमान के साथ साथ उसकी दिशा की भी जरूरत पड़ती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आघूर्ण आदि, ये सभी सदिश राशियां हैं। ये आपके फॉर्मूले और परिभाषा वगैरह हैं, इसको अच्छे से तैयार करना तो आगे वेक्टर समझ में आएगा। एकांक सदिश, इसी क्रम में आपका एकांक सदिश है ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। परिमाण निकालते कैसे हैं? जैसे कोई सदिश ए है तो इसका मॉड बराबर एक, मापांक का मान एक आ जाए तो ये एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को ये देखो कैप से लिखते हैं, ए पे ये वेक्टर नहीं है, ये कैप लगी हुई है और ये वेक्टर है, ये सदिश है, ये एकांक सदिश है, दोनों में अलग अलग अंतर होता है। इसी क्रम में देखिए, ए वेक्टर, ए कैप तथा मॉड में संबंध तीनों अलग अलग हैं। इसमें संबंध देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर, मॉड ए वेक्टर, ये वेक्टर आपका है। योग का त्रिभुज नियम, जैसे आपका ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है, तो योग का त्रिभुज नियम होता क्या है? चक्रीय क्रम में ली गई भुजाओं का योग शून्य होता है। कैसे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा? जीरो। चक्रीय क्रम में जहां से चले ए बी प्लस बी सी सी ए, तो इसका मान जीरो होता है। अब इनको हमें जैसे दो की जरूरत पड़ी तो देखिए कैसे लिखते हैं, इनको याद रखना। जैसे हम यहाँ से चले ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, विपरीत दिशा में जहाँ से हम इधर की ओर चले उसी वहीं से शुरुआत विपरीत दिशा में वहीं पहुंच जाए तो बराबर होता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। या बी सी, ये बी सी प्लस सी ए बराबर बी ए हो जाएगा। बी सी प्लस सी ए जहाँ से चले वहाँ से विपरीत दिशा में बराबर बी ए। अब इसी प्रकार जैसे यहाँ से चले ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसी क्रम में देखो फॉर्मूले, जैसे ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी ए वेक्टर होता है, यानी दिशा चेंज हुई, ए बी से बी ए लिखना है तो माइनस लग जाएगा, और बी ए से ए बी लिखना है तो माइनस लग जाएगा। बी सी को सी बी में बदलना है तो माइनस हो जाएगा, और सी बी वेक्टर को बी सी वेक्टर में बदलना है तो माइनस लग जाएगा। सी ए बराबर माइनस ए सी, यानी दिशा चेंज हो गई, ए सी बराबर माइनस सी ए, ये आपको ध्यान रखना है, दिशा चेंज हो जाती है। अब इसी क्रम में आपका आया है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। जैसे ये समांतर चतुर्भुज क्या विशेषता? आमने सामने की भुजाएं तो सदिश बराबर होती है, इधर भी देखो भुजाएं बराबर तो सदिश बराबर होंगे। तो ए वेक्टर यानी ओ ए बराबर सी बी वेक्टर, ओ सी बराबर ए बी वेक्टर, ये बराबर है, भुजाएं बराबर तो सदिश बराबर होगा। अब त्रिभुज ले लो, जो त्रिभुज नियम है उसी से लगता है। ओ ए धन ए बी बराबर विपरीत दिशा में सी बी, यानी सी बराबर ए प्लस बी, या इधर का त्रिभुज ले लो ओ सी प्लस सी बी बराबर ओ बी, यानी बी प्लस ए बराबर ए बी। एक ही बात है, चाहे इधर से पहुंचो चाहे इधर से पहुंचो, पहुंचना है बीच से, ये बराबर होगा। इसी क्रम में देखिए अगला है स्थिर सदिश। स्थिर सदिश क्या होता है? यदि मूल बिंदु O तथा अन्य बिंदु P व Q है तो OP तथा OQ को O के सापेक्ष P व Q का स्थिर सदिश कहते हैं। P व Q का स्थिर सदिश ये होता है। जैसे PQ, आपका PQ है, Q का स्थिर सदिश माइनस P का स्थिर। PQ कैसे निकालना है? जो बाद में आता है, बाद में Q है तो Q का स्थिर सदिश माइनस P का स्थिर सदिश,
यानी पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस ओ पी, जो बाद में आता है पी क्यू में बाद में क्यू है तो ओ क्यू माइनस ओ पी, ध्यान रखना, इसी को स्थिर सदिश कहते हैं। इसी क्रम में अगला है सदिश के घटक, जैसे ओपी आपका त्रिविमी, अभी 2D में था ये त्रिविमी एक्स वाई जेड, एक्स का ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जेड ये मूल बिंदु है। तो एक्स अक्ष का एकांक सदिश आई, इसको आई लिखते हैं, आई से डिनोट करते हैं, कैप लगी, एकांक सदिश की पहचान होती कैप लगी, जे पर भी कैप है, वाई का जे होता है और जेड का के, ये एकांक सदिश आई जे के। कोई बिंदु इसमें तल में हमने ले लिया एक्स वाई जेड, पी मान लिया, तो ओपी बराबर क्या होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस ओपी का स्थिर सदिश हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हमने ओपी को मान लिया ये आर वेक्टर इतना है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका मॉड लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स आई की दिशा में घटक है, घटक है एक्स किसकी आई की दिशा में घटक होता है, और वाई जे की दिशा में यानी वाई अक्ष पे, और जेड के की दिशा में घटक होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बिंदु है ए की जरूरत पड़ी तो ए हम वेक्टर को मानते हैं ए1 आई प्लस ए2 जे प्लस ए3 के, बी बराबर b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सी का मान होता है सी वेक्टर का c1 आई प्लस c2 जे प्लस c3 के। यहाँ पर ये ए पर वेक्टर लगा है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये अदिश राशि है, इसमें वेक्टर नहीं होगा, गुणांक है। तो इनके मापांक निकालने के लिए मॉड ए बराबर अंडर रूट ए1 स्क्वायर ए2 स्क्वायर ए3 स्क्वायर प्लस के बीच में, इसी प्रकार बी का b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, इसी प्रकार सी का है। अब इस क्रम में देखिए दो सदिशों के अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट। डॉट का मतलब ये बीच में डॉट एक क्रॉस होता है, क्रॉस सदिश गुणन होता है, डॉट अदिश गुणन होता है। तो अदिश गुणन हो रहा है आपका आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, ये इकाई सदिश है, ऊपर कैप लगी हुई है, इनका सभी का गुणन समान का 1 होता है। अब देखो आई डॉट विपरीत हो गए, आई डॉट जे ये और जे डॉट के विपरीत आ जाए के डॉट आई, ये सब 0 के बराबर होते तीनों, ठीक है। अब जैसे आपके ए और बी दो का हम कर रहे हैं गुणा, समझे कैसे होगा, ए का मान होता है a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, बी का b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के, बी वेक्टर है ये वेक्टर, इनका डॉट करेंगे ए डॉट बी बराबर क्या होगा, इनकी वैल्यू रख ली। अब गुणा पहले का गुणा प्रत्येक में होगा, तो करो, तो a1 b1 आई डॉट आई प्लस a1 b2 आई डॉट जे प्लस a1 b3 आई डॉट के प्लस, अब दूसरे का आएगा a2 b1 आई डॉट जे डॉट आई प्लस, अब जे का गुणा a2 b2 जे डॉट जे प्लस, इसका गुणा लास्ट में a2 b3 जे डॉट के प्लस, अब तीसरा पद a3 b1 के डॉट आई प्लस a3 b2 के डॉट जे प्लस a3 b3 के डॉट के। अब इसमें देखिए आई डॉट आई का मान केवल 1 है, ये मान रख दो, शेष इनके सबके 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, जो समान वही बचेंगे, ये भी 0 ये 0 ये 0 ये बचा। तो इनका मान a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यही आपका ए डॉट बी का मान हो गया। इसी क्रम में देखिए दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना। अच्छा, इससे पहले सदिश ए का बी की दिशा में प्रक्षेप, ये क्या होता है, जिसकी दिशा में पूछा जाता है वो उसका भाग लगता है मॉड का। जैसे ए का बी की दिशा में है तो ए डॉट बी बटे मॉड वेक्टर बी, अगर बी का ए की दिशा में हो तो ए डॉट बी बटे मॉड ए वेक्टर आ जाएगा। तो अगला है दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना। तो जैसे दो सदिश हैं ए और बी, तो इसका कोण होता है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। अब ए डॉट बी, इसका ए डॉट बी हम अभी निकाल चुके हैं, तो क्या इसका डॉट इससे होगा, इससे तो a1 b1 a2 b2 a3 b3, शेष ये सब 0 हो जाते हैं।
अपॉन मॉड, मॉड का मान होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। मॉड बी का मान होता है अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। यदि कोण थीटा का मान 90 है तो इसकी एक कंडीशन निकलती है, शर्त। तो थीटा की जगह 90 रखते हैं तो A डॉट बी बटे मॉड A मॉड बी, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो A डॉट बी इधर जाएगा 0, A डॉट बी बराबर 0। तो इस प्रकार आपकी शर्त आ गई, या दोनों सदिश परस्पर लंब हैं तो A डॉट बी बराबर 0 होता है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब दो सदिशों का सदिश गुणन, सदिश का मतलब क्रॉस, दिशा सहित रखते हैं, अदिश गुणन डॉट होता है। तो I क्रॉस J बराबर K होता है, और J क्रॉस K बराबर I होता है, K क्रॉस I बराबर J होता है। तो इसको हम लोग चक्री क्रम में हम देख लीजिए कैसे याद रखते हैं। जैसे यहाँ शुरुआत हुई I, दूसरा आया J, इधर आया K, यानी I J चक्री क्रम अगर टूटा तो माइनस लग जाता, I डॉट J बराबर K आएगा, J डॉट K बराबर I आ जाएगा, और K डॉट I बराबर J आ जाएगा। यहाँ चक्र टूटा है यानी उल्टा हो गया, J क्रॉस I, J क्रॉस उल्टा हो गया, J क्रॉस I तो माइनस K हो जाएगा, K क्रॉस J, K क्रॉस J उल्टा हो गया, I माइनस का होगा, फिर I क्रॉस K माइनस J उल्टा हो गया, I क्रॉस I बराबर 0 होता है, J क्रॉस J बराबर 0 होता है, K क्रॉस K बराबर 0। तो ये तो आपके फॉर्मूले हो गए, इसको समझना है। अब यदि तीन सदिश A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर है तो A क्रॉस A बराबर 0 होगा, B क्रॉस B बराबर 0 होगा, C क्रॉस C बराबर 0, ये याद रखना है। और A क्रॉस B बराबर, दिशा चेंज कर दो, B पहले करो, B क्रॉस A माइनस लग जाएगा, B क्रॉस C बराबर माइनस C क्रॉस B हो जाएगा, C क्रॉस A बराबर माइनस A क्रॉस C हो जाएगा, A क्रॉस C माइनस का। ठीक, अब देखिए दो सदिशों के बीच कोण, तो A क्रॉस B बराबर फॉर्मूला होता है सदिश गुणन का, A क्रॉस B बराबर मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप है लंब इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब इसका मॉड का मान 1, इसका मॉड लेंगे तो 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों का मॉड ले लें तो क्या बचेगा, A क्रॉस B का मॉड A मॉड B साइन थीटा। तो इससे हम क्या बनाएंगे, अगर दोनों पक्षों का मॉड लिया जाए तो आपका बन जाएगा ये एन कैप 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर ये भाग लग जाएगा इधर, तो वही फॉर्मूला सीधा निकल आया है, A क्रॉस B का मॉड बटे मॉड A मॉड B। ठीक, अगला देखिए इस क्रम में दो सदिशों A तथा B का लंब इकाई सदिश ज्ञात करना। तो लंब इकाई सदिश क्या होता है, एन कैप, ये कैप लगा है, लंब इकाई सदिश में एन कैप, तो इसका क्रॉस निकालते पहले, A क्रॉस B बटे मॉड A क्रॉस B। A क्रॉस B में ये A क्रॉस B निकाला कैसे जाता है, A क्रॉस B को, जैसे A क्रॉस B को निकालेंगे I साढ़े विध से J के, यहाँ A1 का मान होता है, A का मान होता है A1 A2 A3, B का मान होता है B1 B2 B3। इस प्रकार से इसको सॉल्व करके निकालते हैं, उस जो निकलेगा उसका मॉड का भाग दे दो, लंब इकाई सदिश आ जाता है। इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि भुजाओं के दो सदिश A और B दिए, जैसे ये दिया फर्स्ट, एक A तथा B दो भुजाओं के सदिश हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 A क्रॉस B का मॉड। अब ये त्रिभुज है, शीर्षों के सदिश दिए गए हैं A B C, तो हम क्या करते हैं, यह त्रिभुज के शीर्ष A B C हैं के स्थित सदिश OA OB OC दिए गए हैं। मान लो A का स्थित सदिश OA है, दूसरे B और C, तीनों सदिश शीर्ष दिए गए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, AB निकालते हैं किसी एक के सापेक्ष, AB और AC। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC का मॉड, या B के सापेक्ष निकालो BC क्रॉस BA 1/2 मॉड, या फिर CA C के सापेक्ष CB CA क्रॉस CB 1/2, किसी प्रकार निकाल सकते हैं, कोई से हम लोग क्या निकालते हैं, AB और AC निकाल लेते हैं, उसका मॉडल लेते हैं और 1/2 कर देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। जहाँ AB
कैसे निकाल दो, ओ बी माइनस ओ ए, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो सदस्य भी बराबर हो जाएंगे। ये बी है दूसरा सदस्य समांतर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड संलग्न, संलग्न ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा है, तो ए बी क्रॉस ए डी, वेक्टर ए बी क्रॉस ए डी का मॉड, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। या दूसरा एक और होता है, जब विकर्ण दिए गए हों ए सी और बी डी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ए सी गुणे बी डी, जहां ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण, विकर्णों के सदस्य हैं। इसी प्रकार सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसमें भी सम चतुर्भुज का ना सम्मुख ये बराबर होंगे, समांतर हैं ये। सम चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सदस्य बराबर होंगे, दिशा अलग अलग होगी। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संलग्न ए बी और ए डी, एक मॉड ए बी क्रॉस ए डी का क्रॉस कर दो और मॉड ले लो, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। या विकर्ण दिए गए हैं तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ए सी क्रॉस बी डी, ए सी निकालना होगा और बी डी निकालना होगा। ए सी कैसे आगे, ओ सी माइनस ओ ए, बी डी आएगा ओ डी माइनस ओ बी, जहां ए बी तथा ए सी संलग्न सदस्य हैं, ए सी तथा बी सी विकर्णों के सदस्य हैं, ये विकर्णों के सदस्य हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।